अगर कोई पूछे ना कि कमबैक क्या होता है तो उसे ये वीडियो दिखा देना। वैसे तो कमबैक की बहुत सी कहानियां हैं, पर जो कहानी आज मैं आपको सुनाना चाहता हूँ उसकी बात ही कुछ अलग है। एक दौर था जब छोटे हो या बड़े हो, हर सिनेमा घर के पर्दे पर एक ही इंसान का दबदबा रहता था। उनकी फिल्मों के गाने के चक्कर में लोग इतने मदहोश रहते थे जैसे शराब के नशे में रहते हो। कुछ सालों तक इस बंदे का इतना क्रेज रहा कि लोग इस बंदे की आने वाली फिल्म देखने के लिए 3-3 महीने पहले ही टिकट्स खरीद लेते थे। और ये बात उस वक्त की है जब इंटरनेट का यूज ना के बराबर होता था। फिर भी इस बंदे की नई फिल्म आती, वो बॉक्स ऑफिस पर छाई जाती थी और हर किसी की जुबान पर उसकी फिल्मों के गाने सुनने को मिलते थे। फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि यह बंदा एकदम से ही फिल्म इंडस्ट्री से गायब हो गया? ऐसा क्या हुआ कि इतना बड़ा सुपरस्टार एक ही रात में ही पर्दे से गायब हो गया? फिल्में मिलनी बंद हो गई और धीरे धीरे दुनिया भी इसको भूलने लग गई। वो कहते ना कि उगते हुए सूरज को सब याद रखते हैं, डूबते हुए को कोई नहीं। और ये भी कहते कि महान बनना ही असली काबिलियत नहीं होती है, महानता को बरकरार रखना ही असली इंसान की पहचान होती है। शायद यही काम इस सुपरस्टार से ना हो पाया और खो गया दुनिया की भीड़। इस सुपरस्टार के फैंस को लगने लग गया था कि ये अब कभी भी पर्दे पर वापस दिखाई नहीं देगा। लोगों में बहुत चर्चाएं होती रहती थी कि यह बंदा कभी कमबैक करेगा या नहीं, लेकिन कभी फिल्म इंडस्ट्री पर राज करने वाले इस बंदे की कहानी को थोड़ा करीब से जानते हैं, क्योंकि इससे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। जिस बंदे की कहानी हम जानने वाले हैं, इसका जन्म 27 जनवरी 1969 को मुंबई में एक 70 के दशक के बड़े सुपरस्टार के घर में हुआ। इन्होंने मुंबई से ही अपनी स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई पूरी करी। पढ़ाई के साथ ही इस बंदे को 9 साल की उम्र में एक फिल्म में छोटा सा रोल मिल गया। फिर इस बंदे को फिल्मों में इंटरेस्ट भी आने लग गया। इन सब का कारण बने इनके पिता, क्योंकि 9 साल की उम्र में जिस फिल्म में काम करने का मौका मिला उस फिल्म के एक्टर थे इनके पिता। इस बंदे को फिल्मों के साथ साथ क्रिकेट का भी बहुत शौक था। स्कूल और कॉलेज के समय इस बंदे ने बहुत से क्रिकेट टूर्नामेंट और ड्रामों में भाग लिया। कॉलेज के टाइम इस शख्स को ड्रामों में इतनी वाई मिली कि फिल्मों में अपना करियर बनाने कूद पड़े बॉलीवुड इंडस्ट्री में। शुरू में इनको बहुत परेशानियां झेलनी पड़ी। 2 साल फिल्म इंडस्ट्री के चक्कर लगाने के बाद इनको फाइनली 1995 में पहली पिक्चर मिलती है जिसका नाम है बरसात। आप समझ तो गए होंगे हम किस शख्स की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बॉबी देओल की, और वर्तमान में जिसको सब बोलते हैं लॉर्ड बॉबी। बॉबी देओल की पहली फिल्म बरसात में उनके साथ ट्विंकल खन्ना भी थी। ये एक रोमांटिक एक्शन फिल्म थी। इस फिल्म में बॉबी देओल ने ऐसी छाप छोड़ी कि ये फिल्म रिलीज होते ही पूरे भारत में छा गई, और इस फिल्म के लिए बॉबी को फिल्म फेयर का अवार्ड भी मिला। बरसात फिल्म बॉबी के करियर के लिए एक बेहतर किक साबित हुई और फिर उन्होंने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा, और एक से बढ़कर एक हिट मूवी गुप्त, बादल, बिच्छू, सोल्जर, हमराज जैसी फिल्में देकर अपने आप को स्टार से सुपरस्टार बना दिया। 1995 से लेकर 2007 तक हर आदमी बच्चे की जुबान पर एक ही नाम था, बॉबी देओल। फिर कुछ ऐसा हुआ कि बॉबी मानसिक रूप से बीमार रहने लग गए। रात भर शराब पीने लग गए। घर में लोग मिलने आते, उनसे वो परेशान रहने लग गए। तो इस वजह से वो मुंबई से पंजाब आ गए। उनकी मानसिक बीमारी इस कदर बढ़ने लग गई कि वो अपने घर से बाहर निकलने से भी डरने लग गए थे। 2009 से लेकर 2015 तक बॉबी को ना ही कोई काम मिला और ना ही वो किसी को काम के लिए बोलते थे। उन्होंने समप्लेस एल्स नाम से एक होटल खोला और अपनी जिंदगी बिताने लग गए। वो बोलते हैं ना कि जिनके किरदार में दम होता है वो कभी भी वापस आ सके। बॉबी देओल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उन्होंने सारे नशे छोड़कर अपनी फिटनेस पर ध्यान दिया और अपने लुक्स को इतने अच्छे तरीके से तैयार किया और वापस बॉलीवुड में एंट्री ली। शुरू में तो उन्होंने आश्रम सीरीज में बाबा निराला का रोल करके सबको चौंका दिया था। बॉबी देओल अब रुकने वाले नहीं थे। दिसंबर 2023 में आई एनिमल मूवी में उनको देखकर सब दंग रह गए थे। एनिमल मूवी में बॉबी ने ऐसा कमबैक किया कि उसे देखकर पूरी फिल्म इंडस्ट्री ही हिल गई। उनके लुक्स को देखकर सलमान खान भी हैरान रह गए। फिल्म एनिमल में बॉबी ने एक गाना जमाल गुट्टू पर ऐसा डांस किया कि 1 महीने तक उनका यह डांस ट्रेंडिंग में रहा। एनिमल मूवी ऐसी मूवी थी जिसमें एक्टर से ज्यादा विलेन की चर्चा हो रही थी। हाँ, ये मानना पड़ेगा कि जो क्रेज बॉबी का पहले था उसको वापस लाना बहुत मुश्किल है, पर जिस हिसाब से बॉबी ने अपने बिगड़े हुए मानसिक संतुलन से बाहर निकलकर कमबैक किया और अपने आप को साबित कर दिया। बॉबी के जो रियल फैंस है वो उनके इस स्ट्रगल को अच्छे से समझ गए होंगे कि एक बार फिल्म इंडस्ट्री से गायब होने के बाद वापस आना कितना मुश्किल है। वर्तमान में बॉबी देओल बॉलीवुड ही नहीं साउथ सिनेमा में भी अपना तहलका मचा रहे हैं। हाल ही में कुछ दिन पहले उनकी साउथ मूवी गंगवा रिलीज हुई है और आज बॉबी दोबारा एक स्टार से सुपरस्टार बन गए हैं। बॉबी के इस कमबैक को शुरू में मैंने इसलिए अलग बताया था कि बॉबी ने 55 साल की उम्र में फिल्मों में दोबारा कमबैक किया। इससे एक बहुत बड़ी चीज सीखने को मिलती है कि अगर आप में जुनून है
तो आप किसी भी उम्र में सफल इंसान बन सकते हो। उम्र कभी भी सफलता के रास्ते में रुकावट नहीं बनती है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।